हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक अ पेट विद द सन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, रिटन बाय इंदिरा डेविड। ये एक राजस्थानी फोक टेल है। फोक टेल क्या होती है? जो सुनी सुनाई परंपरागत कहानियाँ हैं जो हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं, हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सुनी, उन्होंने अपने पेरेंट्स से। इस प्रकार से ये एक दंत कथा है जो प्राचीन काल से ऐसे ही चलती आ रही है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी फोक टेल्स जो आपके सिलेबस में थी वो की थी। इस फोक टेल में जो राजस्थानी है, राजस्थान से बिलोंग करती है ये कहानी, तो इसमें एक स्ट्रेंज रेसलिंग मैच के बारे में बताया गया है। रेसलिंग मैच किसके बीच में है? एक जो घोस्ट है जिसे आप भूत कहते हैं और एक पहलवान के बीच। इसमें एक मैसेज दिया है और मैसेज क्या है कि वी कैन बी ब्रेव, वी कैन बी ओपन माइंडेड पर्सन। हम बहादुर हो सकते हैं, ओपन माइंडेड पर्सन हो सकते हैं। एंड वी कैन डिफीट एनीवन, हम किसी को भी हरा सकते हैं। लेकिन एक साथ साथ बात कही गई है कि वी शुड अवॉइड बॉस्टिंग। बॉस्टिंग मतलब डींगे हाँकना। आप बहादुर हैं, आप उसकी डींगे मत हाँकिए, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। इस चैप्टर में विजय सिंह जो एक रेसलर है, जो एक पहलवान है, ही इज वेरी ब्रेव एंड ओपन माइंडेड पर्सन। लेकिन इसकी एक वीकनेस है, और वीकनेस क्या है कि ये क्या करता है? डींगे हाँकता है। ही इज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, डींगे हाँकने का इसका शौक है। एंड अपने आप को ये एक ट्रबल में, एक मुसीबत में फंसा लेता है, फंस जाता है एक मुसीबत में, हालांकि उस मुसीबत से ये बाहर निकल आता है। तो मैसेज यही है कि बहादुर होने के साथ साथ हमें एरोगेंट नहीं होना चाहिए, हमें प्राउडी नहीं होना चाहिए, हमें अभिमानी नहीं होना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर कि इस चैप्टर में ये बात कैसे समझाई गई है। इस कहानी में एक पर्सन है जिसका नाम है विजय सिंह। विजय सिंह इज अ रेसलर, एक पहलवान है, बहुत ही लंबा है, टॉल मैन है और मैसिव शोल्डर्स हैं, बड़े भारी मजबूत इसके कंधे हैं। मस्कुलर इसकी जो है आर्म्स हैं। आर्म्स मतलब यहाँ पे मांस चढ़ा हुआ है, बड़े अच्छे, बड़ी बड़ी इसकी बाजुएं हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, आर्म्स हैं। और ऐसा कोई नहीं है जो इसे हरा सके। सभी लोग ये कहते हैं कि ये तो जन्मजात पहलवान है, जन्म से ही पहलवान है। जब इसका जन्म हुआ था तभी से ये पहलवान की जो प्रैक्टिस थी उसे करना इसने शुरू कर दिया था। लेकिन इसके अंदर एक कमी थी, और कमी क्या थी? डींगे हाँकने की। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ही इज फॉन्ड ऑफ बॉस्टिंग। इसको अपनी बहादुरी की बातें करने का शौक था, और कई बार वो बातें करते करते ये अटपटी सिचुएशंस में फंस जाता था, ऐसी सिचुएशंस में जिनसे निकलना मुश्किल होता था। और ये दूसरे लोगों से इतना लंबा था कि एक जायंट, एक बड़ा राक्षस लगता था कि ये तो बहुत बड़ा है, एक जायंट की तरह ये लगता था। एक बार ये मार्केट में बैठा हुआ है, और मार्केट में बैठ करके इसने मैनी ग्लासेज ऑफ मिल्क, दूध के कई गिलास पी लिए, और उसके बाद ये कहने लगा कि लोग भूतों से क्यों डरते हैं? वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स? और यदि मुझे कोई स्टाउट घोस्ट मिल जाए, स्टाउट मतलब बहुत ही मोटा तकड़ा कोई घोस्ट मिल जाए, आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। लोग तो भूतों से वैसे ही डरते हैं। और काफी सारे लोग, यंग पर्सन वहां पे इसके चारों ओर थे, वो इसकी बात को सुनते हैं और हैरान हो जाते हैं। लोगों ने ये बात सुनी, जो उसके चारों तरफ बहुत ही युवा व्यक्ति खड़े हुए थे उसको घेरे हुए, उनके बीच में सरसराहट शुरू हो गई, मरमरिंग शुरू हो गई। मरमरिंग मतलब फुसफुसाहट, आपस में बात करने लगे। कोई तो इसकी प्रशंसा भी करता, अप्लॉज करता कि क्या बात कह दी, कि ये जो घोस्ट है उसको सबक सिखाएगा। और कुछ लोग एप्रीहेंसिव भी हो गए, थोड़ा सा डर भी गए, क्योंकि बात किसकी हो रही है?
घोस्ट की हो रही है। फिर भी उन लोगों में से एक ने कहा, अच्छा तुम्हें घोस्ट से मिलना है तो तुम एक हॉन्टेड डेजर्ट में चले जाओ। हॉन्टेड डेजर्ट जो डरावना रेगिस्तान है वहां चले जाओ, और वहां जाकर के तुम्हें बहुत सारे घोस्ट मिल जाएंगे। वे वहां पर रॉबिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तुम्हें वहां पर चीखें सुनाई देंगी, लोगों की आहें, मॉर्निंग कराहटें सुनाई देंगी, और वहां पर लोगों को मार दिया जाता है और लूट लिया जाता है। पीपल वर किल्ड एंड लूटेड देयर। ये बात सुन करके जो विजय सिंह है सोचने लगा, एक दो सांस ली लंबी लंबी, अरे मैंने ये क्या कह दिया इनको, मैंने इतनी बड़ी डींग क्यों हाँक दी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये डींग उसने कह दी थी कि मैं घोस्ट को सबक सिखाऊंगा, कहने लगा कि हाँ मैंने सुना है, आई हैव हर्ड अबाउट द हॉन्टेड डेजर्ट। बट उसके बाद थोड़ा सा उदास हो जाता है। ही सैड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली क्या होता है? उदासीन भाव से। उसने कहा कि मुझे लगता है जस्ट ये एक फेरी टेल है, एक कहानी है, कोई हकीकत ऐसी नहीं है। जब विजय सिंह ने यह बात कही कि ये तो एक फेरी टेल है, वैसे ही कहानी है, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ऐसा ये सच है, दिस इज ट्रू, कि एक हॉन्टेड डेजर्ट है और वहां पर घोस्ट रहते हैं, और यह भी बताता है कि वह हॉन्टेड डेजर्ट कहाँ है। वह व्यक्ति क्या कहता है कि आप 10 माइल्स 10 मील वेस्ट में चलो, वेस्ट डायरेक्शन में चलो, और वहां पर जो जैसलमेर प्लेस है, जैसलमेर कहां पर है? राजस्थान में है, कि जो जैसलमेर रोड जा रहा है उस तरफ आप 10 माइल्स वेस्ट की तरफ चलो। वहां पर जाकर के आपको वो हॉन्टेड डेजर्ट मिलेगा, और वहां पर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? एक बहुत बेकार सी अगली ब्लैक रॉक, एक काले रंग की चट्टान मिलेगी, अगली बहुत गंदी भद्दी सी। और वह चट्टान कैसे दिखाई देती है? एक कैमल के हेड की तरह, जैसे कैमल का सर होता है, वह चट्टान, वह रॉक वैसी दिखाई देती है, काले रंग की है और बहुत ही बेकार है। और वहां पर आपको सैंड ही सैंड दिखाई देगा, रेत ही रेत दिखाई देगा, और ऑफ कोर्स घोस्ट्स भी मिलेंगे, वहां पर आपको घोस्ट के दर्शन भी होंगे। ये बात उस व्यक्ति ने विजय सिंह को बताई, और उसी शाम विजय सिंह तैयार हो गया जाने के लिए। कहां पर? हॉन्टेड डेजर्ट में, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि वह अगर उसको भूत मिलेगा, स्टाउट घोस्ट मिलेगा, बहुत ही ताकतवर घोस्ट मिलेगा, तो उसको वह क्या करेगा? सबक सिखाएगा। पूरा विलेज, पूरे गांव के लोग आ गए उसको विदा करने के लिए कि ठीक है, इसको फेयरवेल करते हैं, इसकी विदाई करते हैं, ये वहां जा रहा है। और एक बूढ़ी औरत भी आई, एन ओल्ड वुमेन केम, और उसको क्या दिया उस बूढ़ी औरत ने? उसके हाथ पे एक पैकेट दे मारा, और पैकेट में के अंदर क्या था ये विजय सिंह को अभी नहीं पता था। ये विजय सिंह को कब पता चलेगा? जब वह बाद में उसको ओपन करेगा। अब विजय सिंह चल पड़ता है वेस्ट की साइड जैसलमेर रोड पर, और सन कैसा है? रेड कलर का है। शाम के समय जब सनसेट होता है, जब सूर्य अस्त होता है, तो रेड कलर का होता है। लाल रंग का सूर्य है। विजय सिंह जा रहा है, रात गहराती जा रही है, रात और काली हो गई, आसमान बिल्कुल क्लियर है, और आसमान में क्या है? चांद चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं। अभी कुछ मील और चलना था विजय सिंह को, और वह चलता जा रहा है, लेकिन उसने एक बात ध्यान रखी कि उस बूढ़ी औरत ने उसे जो पैकेट दिया था, उसके हाथ में बड़ी जोर से दे मारा था, उसमें क्या है? और वह उस पैकेट को खोल कर देखता है, और उस पैकेट में उसे 2 चीजें मिलती हैं। क्या मिलता है? एक तो लम ऑफ सॉल्ट, लम ऑफ सॉल्ट एक नमक की डली, नमक की छोटी सी डली उसको मिलती है, और दूसरा क्या मिलता है? एक एग मिलता है, एक अंडा मिलता है।
और विजय सिंह सोचता है कि उस बूढ़ी महिला ने मुझे ये चीजें क्यों दी। फिर सोचता है कि दैट ओल्ड वुमेन, लेकिन वह बूढ़ी औरत तो बड़ी एक्सेंट्रिक थी, यानी कि वह अपनी एक्सेंट्रिसिटीज के लिए जानी जाती थी, अपने सनकीपन के लिए जानी जाती थी। और अब विजय सिंह पहुंच जाता है रेगिस्तान में, उस डेजर्ट में, उस हॉन्टेड प्लेस पर। और जैसे ही वह वहां पर स्टेप करता है, अपने कदम रखता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है, विजय सिंह, विजय सिंह। और वह आवाज उसको क्या कहती है? कहती है कि मुझे लगता है तुम रास्ता खो गए हो, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। तब विजय सिंह हैरान हो जाता है वह आवाज सुन करके, और उस आवाज ने और क्या कहा था कि आई एम योर फ्रेंड नटवर, कि मेरा नाम क्या है, मैं नटवर हूं और तुम्हारा दोस्त हूं, चलो कम, आई विल शो यू द पाथ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जब विजय सिंह ये बात सुनता है तो विजय सिंह को पता लग जाता है, उसको एहसास हो जाता है कि हो ना हो घोस्ट है। कौन है? भूत है। और वह क्या कहता है, वेयर आर यू माई डियर फ्रेंड नटवर, अरे मेरे मित्र तुम हो कहां। उसको नटवर कह करके बुलाता है कि वेयर आर यू माई डियर फ्रेंड नटवर, तुम हो कहां, यहां पे अंधेरा है, डार्कनेस में मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, तो तुम सामने तो आओ। और तुरंत घोस्ट नटवर उसके सामने आ जाता है। एक बार तो विजय सिंह थोड़ा सा हिल जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी बहादुर होकर के वह उससे बात करता है। अच्छा, यू आर जस्ट प्लेन लाइंग घोस्ट, अच्छा तुम घोस्ट हो, मैं तो तुमसे मिलना चाहता था, अब मुझे कहीं नहीं चलना है, अब मुझे वॉकिंग नहीं करनी है, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, तो मुझे रास्ता क्या दिखाओगे? ठीक है। और एक बात और थी कि विजय सिंह इस घोस्ट को क्यों देखना चाहता था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि ये घोस्ट है साइज में कितना बड़ा है, उसकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहता था। और जब घोस्ट ये बात सुनता है कि विजय सिंह तो ये कह रहा है कि मैं तो तुमसे ही मिलने आने वाला था और तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा थी मेरी। अक्सर लोग भूतों को देख करके डर जाते हैं जब वे उनसे मिलते हैं, लेकिन विजय सिंह तो डर नहीं रहा है। और इस प्रकार से घोस्ट को अपनी इंसल्ट महसूस हुई कि आज से पहले तो ऐसी मेरी इंसल्ट किसी ने की नहीं है कि मैं तो तुमसे मिलना चाहता था। तो जब ये बात विजय सिंह उसको घोस्ट को बोलता है तो घोस्ट थोड़ा सा परेशान हो जाता है और घोस्ट ही पीछे की तरफ हट जाता है। जनरली लोग पीछे की तरफ हटते हैं भूत को देख करके, यहां पर भूत विजय सिंह को देख करके पीछे की ओर हट जाता है। अब विजय सिंह ने घोस्ट को बोल दिया है कि मैं तो तुमसे मिलने आया हूं, तुमसे मिलना चाहता था। और घोस्ट ये कहता, अच्छा यू वॉन्ट टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे, तुम्हें मुझसे मिलना है। क्योंकि अक्सर कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका सामना भूतों से हो, घोस्ट से हो। और नटवर ये बात कहता है। और नटवर ये बात जब कहता है उसके बाद विजय सिंह कहता है चलो ठीक है, मैं जो मैन है, जो मनुष्य है, उससे लड़ लड़ के थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, आदमियों से लड़ लड़ के मैं थक गया हूं, उनसे मैंने बहुत रेसलिंग कर लिया है। नाउ आई वॉन्ट टू रेसल विद अ घोस्ट, अब मैं एक घोस्ट के साथ कुश्ती करना चाहता हूं, रेसल करना चाहता हूं, मुझे रेसलिंग करनी है तुम्हारे साथ। और ये सुन करके तो घोस्ट स्पीचलेस हो जाता है, अरे एक आदमी मेरे से लड़ना चाहता है। तब घोस्ट फिर भी कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुम मेरे से स्ट्रांग हो, कि तुम मेरे से ताकतवर हो। इस बात के ऊपर विजय सिंह एक बात कहता है कि अपीयरेंसेज कैन बी डिसेप्टिव, अपीयरेंसेज जो दिखता है, कैन बी हो सकता है डिसेप्टिव, धोखा हो सकता है, कि जो कई बार दिखाई देता है ना वो हमारे लिए धोखा हो सकता है, कि वास्तव में जो है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। तो तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो, विजय सिंह कहता है हो सकता है तुम्हारे लिए धोखा हो, मैं इतना कमजोर ना हूं। और उसके बाद तो विजय सिंह उसको और भी बोल देता है, रास्कल ऑफ घोस्ट्स, तुम तो रास्कल हो, मूर्ख हो, धूर्त हो, किसने तुम्हें भूत बना दिया, वर्थलेस घोस्ट हो तुम, बहुत बेकार भूत हो, तुम्हें तो भूत ही नहीं होना चाहिए था, घोस्ट ही नहीं होना चाहिए था तुम्हें, किसने तुम्हें घोस्ट बना दिया है, तो मुझे ये बताओ। और चलो ठीक है, तुम मुझे कमजोर समझते हो, एक नमूना दिखा दूं तुम्हें अपनी ताकत का,
डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूं, एक हल्का सा प्रहार करूं तुम्हारे ऊपर जिससे तुम्हें लगे कि हाँ मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। विजय सिंह ने तो घोस्ट को यह तक कह दिया था कि तुम्हारे अंदर वो पावर्स नहीं है, वो ताकत नहीं है जिससे तुम आइडिया लगा सको कि दूसरा आदमी क्या सोच रहा है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और तुम मुझे से पूछ रहे हो कि भाई विजय सिंह तुम मुझसे मिलना चाहते थे, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर पावर्स नहीं है, ताकत नहीं है और तुम इडियट हो, तुम पागल हो। और अब विजय सिंह ने कह ही दिया है कि मैं तुम्हें सैंपल दिखाना चाहता हूं अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का। और विजय सिंह अ पीस ऑफ रॉक, रॉक होता है चट्टान, लेकिन वहां पर सैंडी सैंड था, उसमें से कोई रॉक का टुकड़ा उठाता है, चट्टान का टुकड़ा उठाता है और उसको देता है और कहता है घोस्ट से कि नटवर चलो ऐसा करो, इसको स्क्वीज करो, स्क्वीज, इसको मसल दो, इसमें से फ्लूइड निकलेगा, लिक्विड निकलेगा इसमें से। और उसके बाद जो नटवर है, घोस्ट है, वो उसको एक हाथ से स्क्वीज करता है, वो तो रॉक का टुकड़ा होता है, पीस ऑफ रॉक, वो स्क्वीज नहीं होता। उसके बाद दोनों हाथों से कोशिश करता है और इसी दौरान विजय सिंह ने उस पैकेट में से एग निकाल लिया बाहर, उसको नहीं पता चला अंधेरे में घोस्ट को, और एग निकाल के तुरंत घोस्ट के हाथ से वो पीस ऑफ रॉक ले लेता है और उसके बाद अपने हाथों को ऐसे मसलता है। और ऐसे मसलने से क्या होता है, विजय सिंह ने चालाकी से अंधेरे का फायदा उठाकर वो रॉक का टुकड़ा तो फेंक दिया था और हाथ में क्या रह गया था, एग। और एग को जब उसने मसला, एग के अंदर से येलो यॉक, पीले कलर की उसकी जर्दी जो होती है वो फूट गई। अंडे के फूटने से क्रैकिंग की साउंड आई और उसके अंदर से जो लिक्विड था वो नीचे निकल गया। और ये देख करके घोस्ट नटवर बड़ा हैरान हो गया कि देखो मेरे से तो स्क्वीज हुआ नहीं, मेरे से तो इसको निचोड़ा नहीं गया, इसने निचोड़ दिया। और इस प्रकार से पहली बार जो विजय सिंह है उसने घोस्ट को चकमा दे दिया। अब घोस्ट को दूसरी रॉक दी, एक दूसरा टुकड़ा दिया, उसको कहा चलो इसको आप क्या करो, इसको मसलो, इसको मसलने से इसमें से नमक निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा। घोस्ट कहते हैं कि मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें से घोस्ट सॉल्ट कैसे निकल जाएगा, नमक कैसे निकल जाएगा इसमें से, ये तो एक स्टोन है। अच्छा, विजय सिंह कहने लगा तुम्हें अंधेरे में दिखाई भी नहीं देता, तुम किस प्रकार के भूत हो। और तब जो घोस्ट है जिसका नाम नटवर है वो उस टुकड़े को मसलने की कोशिश करता है कि इसमें से नमक निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा। चालाकी से उसी समय विजय सिंह ने जो इसके पास है अ लम्प ऑफ सॉल्ट, जो एक नमक की डली थी, उसको लिया और तब घोस्ट नटवर ने उसको वह टुकड़ा दे दिया रोक के, लो तुम ही निकालो इसमें से भी। और वह उस टुकड़े को लेता है, चालाक ऐसे फेंक देता है अंधेरे का फायदा उठाकर और उस गुड़ की डली, नमक की डली को ऐसे प्रेस करता है और उसमें से क्या निकलता है, नमक। कहता भी लो टेस्ट करो, देखो इसको टेस्ट करके नमक है कि नहीं है। और घोस्ट को अब अपनी पावर्स पर, अब अपनी ताकत पर, अब अपनी शक्तियों पर क्या होने लगता है, शक होने लगता है। और वह सोचता है कि मैं इस विजय सिंह को हरा नहीं पाऊंगा। जब विजय सिंह पहलवान उस नमक की डली को चूर चूर कर देता है, उसको टेस्ट भी कराता है और घोस्ट को कहता है कि यू आर नॉट आ वर्दी अपोनेंट। अपोनेंट होता है विरोधी। जो तुम युद्ध में मेरे साथ लड़ाई करोगे, रेसलिंग करोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे मेरे विरोधी हो, तुम अच्छा मेरे साथ लड़ सकते हो, तुम तो बहुत कमजोर हो, यू आर अ वीकलिंग्स। और मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर धूल चटा सकता हूं, इस फ्लोर पे नीचे गिरा सकता हूं, ऐसा विजय सिंह उसको कहता है। और तुम्हारे साथ लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। अब घोस्ट उसकी बातों को सुन रहा है और घोस्ट कहता है कि यार मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा, ये पहलवान तो बड़ा मजबूत है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा पावरफुल है, मैं इसको कैसे हराऊंगा। फिर वो ट्रिक सोचता है कि कुछ भी हो इसको दूसरी ट्रिक से अपनी बातों में उलझाऊं। तब वह एक सर्वाइल मैनर में बोलता है। सर्वाइल मैनर क्या होती है कि जैसे मैं आपका गुलाम हूं। अब घोस्ट नटवर विजय सिंह पहलवान को एक सर्वाइल मैनर में,
एक दीनहीन घोस्ट की तरह बोलता है कि ठीक है, आई एम डिफीटेड, मैं हार गया हूं, मैंने हार मान ली है, और तुम्हारे जैसे इतने ताकतवर आदमी से मिलकर के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो तुम रात को कहां जाओगे? वेयर विल यू गो टू नाइट? रात हो गई है, कहां जाओगे? चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, सुबह चले जाना। इस बात पर विजय सिंह थोड़ा इलेक्टेड हो जाता है, थोड़ा गर्वित हो जाता है, और वह सोचता है कि ठीक है, आज रात इसके पास हम रुक जाते हैं, लेकिन साथ में एक एग्रीमेंट रख देता है। कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूं, लेकिन मॉर्निंग में तुम मेरे प्रिजनर, मेरे कैदी, मेरे गुलाम बन करके जाओगे मेरे गांव में। और घोस्ट कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, तुम जैसा कहते हो मैं तुम्हारा प्रिजनर बन के चला जाऊंगा। लेकिन घोस्ट अपने मन ही मन में एक वॉव, एक औत, एक कसम ले लेता है कि मैं इसको मार दूंगा। किसको मार दूंगा? विजय सिंह को मार दूंगा। और ऐसा कह करके, ऐसा सोच करके घोस्ट विजय सिंह को अपने साथ लेकर के चला जाता है। और घोस्ट का जो घर है वो कहाँ होता है? वो एक केव में, एक गुफा के अंदर उसका घर होता है। इधर नटवर घोस्ट ने कसम खा ली थी अपने मन ही मन कि मैं विजय सिंह को मार दूंगा, जो पहलवान है। और उधर विजय सिंह ये सोच रहा है कि मैं इसे परिजनर बना करके, अपना कैदी बना करके गांव में एक ट्रॉफी के तौर पर ले जाऊंगा, और ट्रॉफी ऑफ विक्ट्री, कि मेरी जीत की ट्रॉफी है। जैसे कोई पहलवान जीतता है तो उसको ट्रॉफी मिलती है, इसी प्रकार से विजय सिंह सोच रहा है कि मैं नटवर घोस्ट को अपने साथ ले जाकर के दिखाऊंगा कि ये मेरी ट्रॉफी है। और इस प्रकार से विजय सिंह घोस्ट के साथ उसकी केव में चला जाता है, उसके घर में चला जाता है जो एक गुफा में है। और वहां पर जाकर के उस रात विजय सिंह को ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए मिलते हैं, पीने के लिए दूध मिलता है, और जो घोस्ट है पूरी सेवा करता है। उसके बाद उसको एक बेड देता है लेटने के लिए, बड़ा लग्जरियस बेड है, बड़ा ऐशो आराम वाला बेड है। उस पर बहुत सारे पिल्लोज हैं और बॉल्स्टर हैं। बॉल्स्टर्स क्या होते हैं? एक तो छोटे छोटे पिल्लो, एक बहुत बड़ा पिल्लो जो एक इतना बड़ा हो कि ऐसा लगता है जैसे आदमी के साइज का हो, इतना बड़ा बॉल्स्टर, उसको बॉल्स्टर बोला जाता है। वो उस पर उसको दे करके, उसको लिटा करके घोस्ट सोने के लिए चला जाता है। अब इधर क्या होता है? विजय सिंह को जब घोस्ट के स्नोरिंग की आवाज सुनाई देती है, उसके खर्राटों की आवाज सुनाई देती है, तब वह अपने बेड से बाहर निकल जाता है। और वहां पर एक बॉल्स्टर को, बॉल्स्टर मैंने आपको बताया बहुत बड़ा तकिया, उसको उस बेड पे रख करके ऊपर से कवर करके ऐसे उसको लेटा देता है जैसे कि एक आदमी सो रहा हो, लाइक अ स्लीपिंग मैन, और जाकर के छिप जाता है। और तब जस्ट बिफोर ब्रेक द टाउन, सुबह होने से ठीक पहले का जो समय है, उस समय घोस्ट आता है और अपने हाथ में क्या लेके रखता है? एक स्टाउट क्लब। उसके हाथ में एक स्टाउट क्लब होता है। स्टाउट क्लब से वह इस विजय सिंह पहलवान को मारना चाहता है। अब घोस्ट के हाथ में स्टाउट क्लब है। स्टाउट क्लब को बोलते हैं मुगदर, जिसको जो पहलवान होते हैं वो मुगदर को पकड़ करके ऐसे प्रैक्टिस करते हैं ऐसे। तो वो मुगदर लेकर के आया, और स्टाउट क्लब उसने सोचा कि यहां पर जो ये पड़ा हुआ है ये कौन है? विजय सिंह। उसको नहीं पता था कि विजय सिंह नहीं है, क्या है? बॉल्स्टर है ये। तो उसने एक साइड को समझा कि ये साइड विजय सिंह का सर है, विजय सिंह का हेड है, और वह अपने स्टाउट क्लब को दे करके मारता है, ये सोच करके कि मैंने इसके सिर पर वार कर दिया है। कोई आवाज नहीं आती। जब कोई आवाज नहीं आती, घोस्ट नटवर सोचता है कि मैंने अपने एनिमी को, यानी कि उस पहलवान को, विजय सिंह को मार दिया है, लेकिन फिर भी अपने आप को श्योर करना चाहता था। और वह उस बॉल्स्टर पर, यानी कि वहां पे तो था बॉल्स्टर, वहां पर विजय सिंह नहीं था, जिसको वह विजय सिंह समझ रहा था, वास्तव में बॉल्स्टर था। उस पर 6 वार और करता है, 6 टाइम्स मोर ही हिट द बॉल्स्टर, और उसके बाद जाकर के सो जाता है। जब वह चला जाता है वहां से, विजय सिंह तो सब कुछ छिप करके देख रहा था। विजय सिंह तुरंत जाता है और उस बेड पे आराम से लेट जाता है। और थोड़ी देर के बाद ही, क्योंकि सुबह तो लगभग होने ही वाली थी, थोड़ी देर के बाद ही
वह चिल्लाया, आवाज़ें की, और जैसे सोकर उठते हैं ना, अंगड़ाई तोड़ते हैं, ऐसे हाथों को अपने फैलाया, जम्हाई लेने लगा। उसकी आवाज़ें सुन करके घोस्ट अपने काउच से, काउच का मतलब तो ऐसे सोफा होता है, लेकिन यहां पर है कि अपने बिस्तर से निकल करके आया और देख करके विजय सिंह को जिंदा शॉक्ड हो गया, बड़ा हैरान हो गया। तब विजय सिंह ने कहा, भाई फ्रेंड नटवर, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे यहाँ इतने इंसेक्ट हैं, इतने कीट पतंगे मच्छर मक्खी हैं। रात मेरे को एक ने बहुत परेशान किया, एक इंसेक्ट आया मेरे पास, मैं तो बहुत प्यारा सपना ले रहा था, काफी सालों में मुझे ऐसा सपना आया था, बड़ा स्वीटेस्ट ड्रीम। लेकिन तुम्हारे यहाँ क्योंकि इंसेक्ट बहुत ज्यादा हैं, एक इंसेक्ट आया और मैंने काउंट किए, उसने मेरे ऊपर 7 बार वार किया, 7 टाइम्स अपने पंखों से। उसके जो विंग्स थे ना, उससे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। और एक बात तो है कि उसने मुझे काटा नहीं, अगर वह इंसेक्ट मुझे काट लेता तो मैं मर जाता या मुझे कोई और प्रॉब्लम हो सकती थी। इधर घोस्ट बड़ा हैरान है कि जो स्टाउट क्लब है, जो मुकद्दर है, वह तो अगर किसी आदमी के ऊपर पड़ जाए, उसका वार हो जाए किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वह तो ऐसा हो जाता है, सूज के पल्प मोटा ताजा हो जाता है, उस पर तो बड़ा असर करता है। और ये कह रहा है कि मुझे पंखों जैसी वार लगे, जैसे पंखों के वार हों, जैसे विंग्स के वार हों। अब घोस्ट ने सोचा कि ये आदमी ठीक नहीं है, अब घोस्ट वहां से भाग गया। और उसके बाद मैनी कैमल्स वर ब्रॉट बाय विजय सिंह। विजय सिंह बहुत सारे कैमल्स लेकर के आया, क्योंकि उसको वहां से वो सामान लेकर के जाना था। कौन सा? जो घोस्ट ने लोगों से लूटा था। जैसा कि शुरू में ही एक व्यक्ति ने कहा था कि वहां पर जो हॉन्टेड डेजर्ट है, वहां पर लोगों को लूटा जाता है, लोगों को मार दिया जाता है। तो वो सामान लेकर के वहां पर जाता है अपने गांव, और गांव जाकर के जिसका जो सामान था वह उन्हें वापस कर देता है। एंड जो विजय सिंह है वॉज वेरी थैंकफुल टू दैट ओल्ड लेडी। वो जो बुढ़िया थी, बूढ़ी औरत थी, जिसने उसको नमक दिया था और एक एग, एक अंडा दिया था, उसको बड़ा थैंकफुल होता है उसके प्रति कि आपने मेरे को वैल्यूएबल गिफ्ट दिए थे, बड़े काम आए मेरी वो दोनों चीजें। और फिर जो विजय सिंह है वह उस बूढ़ी औरत से उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखता है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड डॉटर के साथ शादी करना चाहता हूं। उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। विजय सिंह ने जो किया बहुत अच्छा किया, उसके फेवर में रहा, लेकिन अब से वह बड़ा सचेत हो गया, बड़ा अलर्ट हो गया कि कुछ भी हो डींगे नहीं मारनी है, डींगे नहीं हाँकनी है। बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी नो दैट शक्ति सिंह इज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग, कि वह डींगे हाँकने का बड़ा शौकीन है, लेकिन अब वह साइड कर लेता है। ऐसा भी माना जाता है कि उसके बाद वहां से कोई भी ट्रैवलर गुजरा उस रेगिस्तान से, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। आई होप आपको इस कहानी से पूरा मैसेज समझ में आ गया होगा, पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से नटवर घोस्ट को विजय सिंह ने हॉन्टेड डेजर्ट जिसे कहा जाता था वहां से भगा दिया। लेकिन एक मैसेज भी दे गया विजय सिंह कि हमें कभी भी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे मोटिवेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।